हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत लंबे समय बाद आप सभी से मुलाकात करने का मौका मिला है। मेरे पुराने वीडियोस तो आप सभी ने अब तक गहराई से सुन ही लिए होंगे, देख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर उसे थोड़ा एक और आगे बढ़कर बात करेंगे कम्युनिकेशन की, वार्तालाप की। एक लाइन है बहुत पुरानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा क्यों कहा गया? रघुकुल में कोई भी व्यक्ति जिसने जो बात कह दी वो उससे कभी हटता नहीं था। उसे उस बात को बोलने से पहले समझना, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये जानना, और बोलने के बाद अपने कथन पे, अपने वचन पे टिके रहना। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, whatever we are thinking उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना, ये हमारे कम्युनिकेशन का आधार होना चाहिए। ये हमें मिलता कहाँ से है? कौन सा हमारी बॉडी में चक्र, 7 चक्र हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो उन 7 चक्रों में से हमारा कौन सा चक्र कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है? जी हाँ, वो है हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्धि चक्र में हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो, और हमारे साथ के साथ कम्युनिकेशन की क्षमता, जो हम विचार उत्पन्न कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं, उन्हें सरल, साधारण और स्पष्ट शब्दों में कह देना। 2 प्रकार के यहाँ पे हमें समाज में कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे साथियों जो अपनी बात को रखने से पहले 1000 बार सोचेंगे, फिर उसमें से अगर 100 लाइन उनके दिमाग में आ रही हैं तो 2 लाइन बोल ही पाएंगे। और दूसरी तरफ वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर 2 लाइन दिमाग में आ रही हैं तो वो उन 2 लाइन को 1000 लाइनों में कहेंगे, लाइन्स में कहेंगे, और साथ के साथ वो हार्श भी होती हैं। अब हालांकि जो व्यक्ति इसे बोल रहा है उसको लगता है कि वो सच बोल रहा है, वो क्यों ये बात छुपाए, चाहे फिर वो हार्श ही क्यों न लग रही हो, चाहे सामने वाले को उससे ठेस ही क्यों ना पहुंच रही हो। वॉइस फ्लक्चुएशन वो भी उसका एक पार्ट है। आवाज तो हमें गले से ही मिल रही है। इसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। हमारे वेदों पुराणों में इसे विशुद्ध चक्र कहा गया है। इसका आधार हमें अपने मणिपुर चक्र और साथ के साथ हमारे आज्ञा चक्र से मिलता है, क्योंकि हमें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या थॉट प्रोसेस रखना है, ये हमारा मणिपुर चक्र से हमें मिल रहा है। और इंट्यूशन एंड थ्रो क्लैरिटी हमें ये सब कहाँ से मिल रहा है? आज्ञा चक्र से। तो फिर हमें क्या करना है कि हमारी ये चीज़ें बैलेंस रहें। ना तो हम अपनी बातों को कम ही बोलें जिससे सामने वाला समझ ही ना पाए। लोग कहते हैं ना कि 2 शब्द बोल के कहेंगे बस आप समझ जाओ। तो शब्दों को तो चुनना, जो व्यक्ति अपनी बात समझाना चाह रहा है उसको आवश्यक है, और अपनी बात को साधारण और सरल भाषा में
कम्युनिकेट करना, आगे संवाद करना। तो मेरे साथियों, जो हमारा विशुद्ध चक्र है, क्योंकि ये हमारे गले से संबंधित है और हमारी एक ऐसी ग्लैंड से संबंधित है जो बहुत ही नाजुक कही जाती है, इसलिए इसके साथ ये आवश्यक है कि हम किसी प्रकार की हार्श चीज़ों का सेवन ना करें। जी हाँ, पहले हमें अपने आहार को इस प्रकार रखना होगा, उसे धारण करना होगा, ग्रहण करना होगा कि हम अपने विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने का आधार दे पाए। और फिर उसके उपरांत जो हम अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप ज़रूर अपनाइएगा। और सही में मानिएगा, आप 1-2 महीने में इसका अनुभव कर पाएंगे। आपके जो साथ के लोग हैं वो इसका अनुभव कर पाएंगे कि हमें सही में इसके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आई है और साथ ही साथ हमें एक बूस्टअप मिला है। करेजियस स्पीकिंग की भी क्लैरिटी हमें इसमें मिलती है आफ्टर दिस प्रैक्टिस। तो फिर से हम आ जाएंगे मेडिटेशन पे। हमें फोकस बनाना है अपने गले पर। जब हम मेडिटेशन के मुद्रा में बैठेंगे तो हमें बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना सारा ध्यान अपने गले पर केंद्रित करना है, अपने विशुद्ध चक्र पर केंद्रित करना होगा। और बीज मंत्र का उच्चारण 108 बार हमें एक दिन में करना चाहिए। तो वो बीज मंत्र क्या है मेरे साथियों? बीज मंत्र है हम का उच्चारण 108 बार करना होगा। इससे हमें अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग ओवर वोकल हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं केवल वो सॉर्टिंग की एक एबिलिटी मिलेगी कि व्हाट वी मस्ट थ्रू आउट, व्हाट वी मस्ट पुट इन द पब्लिक थ्रू आवर वर्ड्स। और उसके साथ साथ आप यकीन मानिएगा कि उससे हमें समाज में अपनी एक आवाज़ मिलती है। हमें लोगों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि कोई मेरी बात आगे कर दे। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रही, तो वो मेरी बात जाके कह दे। वो एबिलिटी हमें इस बीज मंत्र के उच्चारण से अवश्य मिलती है। तो साथियों, वो बीज मंत्र क्या है? वो बीज मंत्र है हम। अभी हमने बताया, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं यहाँ 11 बार बीज मंत्र की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप इसे दिन में 1 बार अवश्य करिएगा। अपना सारा ध्यान अपने विशुद्ध चक्र पर, गले पर केंद्रित करते हुए। थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी ये उच्चारण 108 बार, यदि किसी को थायराइड है, प्रैक्टिस से पहले मैं बता देना चाहूँगी, यदि किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है, अधिकतर हमारे माताओं बहनों में थायराइड बढ़ जाने की प्रॉब्लम होती है, तो यदि हम 108 बार इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना सारा ध्यान विशुद्ध चक्र पर लेकर, तो हमें इसमें भी हेल्प मिलती है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, दिस इज योर ओन पावर। आपकी अपनी शक्ति है। आपकी बॉडी के अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसे स्वयं हील कर सकते हैं। बस
थोड़ा सा समय निकालना है और इसको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे साथियों, चलिए शुरू करते हैं। अपने हाथों की मुद्राएं इस प्रकार से रखेंगे, बैठेंगे मुद्रा में, गहरी लंबी सांस अंदर, पहले 5 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। गहरी अंदर सांस लेंगे एंड फॉर 2 seconds वील होल्ड एंड एक्सेल। इनहेल, होल्ड, exhale. Inhale, hold, 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 exhale. अब हमें अपना सारा ध्यान अपने विशुद्ध चक्र पे, गले पे केंद्रित करते हुए हम का उच्चारण 108 बार करना है और यहाँ हम 11 बार प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना है ये हम यहाँ अभी बता रहे हैं। पेट तक सांस को खींचे, हम 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 इस प्रकार से हमें
हम का उच्चारण अपनी विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने के लिए करना चाहिए। साथियों, करिएगा ज़रूर। हो सकता है कि आपको गले में झंझनाहट महसूस हो सकता है आपको गले में कहीं खराश सी फील होगी। जिनको नहीं भी है खराश, यहाँ मैं बता दूं कि हो सकता है कि ये हम के 108 बार उच्चारण के बाद आपको वो फील हो। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हल्का गुनगुना पानी पीजिए, गरारे कीजिए और विशुद्ध चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए 108 बार, कम से कम दिन में एक बार अवश्य इसे कीजिए। ये तो हमारा एक साधारण मेडिटेशन का एक तरीका है कि हम अपने थायराइड ग्लैंड्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, थायराइड बढ़ गया है उसे कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, या गले को हमें कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना है, उसमें क्लैरिटी लानी है तो क्या कर सकते हैं। बहुत इजी है, सभी लोग कर लेंगे। और आपने अगर शुरू नहीं किया तो आज से शुरू कर दीजिए। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, आप क्लैरिटी लाने के लिए ब्रेसलेट्स को पहन सकते हैं, स्टोन पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। एक ब्रेसलेट है, एक स्टोन है एक्वामेराइन का। एक्वामेराइन हमें करेजियस स्पीकिंग की एबिलिटी देता है। एंड सेकेंड वन इज लैपिस लाजुली। ये हमें कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड ट्रूथ की तरफ ले जाता है। बहुत ही मैजिकल ब्रेसलेट्स एंड स्टोन्स हैं ये। इनको ज़रूर आप धारण कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां हमें अपनी वोकल एबिलिटी ज़्यादा क्लियर रखनी चाहिए, उसमें हमें कम्युनिकेशन में बेहतर होना है, तो आप इसको ज़रूर पहनिए और साथ ही साथ ये उच्चारण कीजिए दिन में 108 बार। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।